आज हमारा गीता का जो है नया अध्याय शुरू हो चुका है। ठीक है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के पहले श्लोक से। ठीक है। तो जो ये श्लोक है, जो ये अध्याय है, ये भगवान को जानना क्यों इतना कठिन है। अब हम अभी तक हमने योग के बारे में जाना, अब भगवान के बारे में जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने योग को जाना, अब भगवान को जानेंगे, पर योग को अप्लाई करते हुए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उन चीजों को अप्लाई करते हुए चलेंगे, तभी आगे की चीजें हमें समझ में आती जाएंगी और हम अपने जीवन को बदलते जाएंगे। जीवन को बदलना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जीवन जैसा चल रहा है वैसे में हमें शांति नहीं मिल रही है, हमें आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें अपने जीवन को, अपने कर्म को बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो अध्याय 7 के पहले श्लोक से एक ऐसा सत्य समझने वाले हैं जो आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। आज हर आदमी पूछ रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूं, इतना सब होने के बाद भी खालीपन क्यों है। भगवान है तो जीवन में शांति क्यों नहीं, भगवान अगर है तो जीवन में शांति क्यों नहीं है। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 7। ध्यान से समझिएगा, अभी अध्याय 7 जब तक चलेगा तो हमें इन सब चीजों के बारे में समझने को मिलेगा। तो पहला और आखिरी ये 2 श्लोक होते हैं जो शुरुआत होती है और अंत होता है। जैसे कि अभी अध्याय जो 6 चल रहा था उसका जो लास्ट था कि योग में कैसे जीना है, वो चीज लास्ट में पता चली। अब हम समझेंगे, ये शुरुआत हो रही है कि जीवन में हमारे अगर ये सब चीजें हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, इतना सब होने के बाद भी खालीपन क्यों है, भगवान है तो जीवन में शांति क्यों नहीं है। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 7 गीता का। यह अध्याय सीधे कहता है तुम भगवान को जानते ही नहीं हो इसलिए परेशान हो। ठीक है। आप भगवान को नहीं जानते हो इसलिए आप परेशान हो, अगर भगवान को जान जाओ तो परेशानी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो पहले श्लोक को सुनिए मन लगाकर। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, मय्या सक्त मना पार्थ योगम यूयन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कृष्ण अर्जुन से नहीं, आज तुमसे और मुझसे बोल रहे हैं। ठीक है। ये अर्जुन के लिए था, लेकिन अब ये श्लोक हमारे लिए है। इसे अपना ही समझ के समझिएगा कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है, ये मत समझिए कि अर्जुन के लिए है ना। यहाँ अपने आप को रखिए और ये सब बातें आपके लिए कही जा रही हैं, ये अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन के लिए कह चुके। और अब जब हम एक दूसरे के साथ बैठ के इसे समझ रहे हैं तो ये हमारे लिए है ना। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम मन को मुझ में लगाकर मेरी शरण लेकर और योग में स्थित होकर जीवन जियोगे तो तुम मुझे पूरा का पूरा बिना किसी शक के जान पाओगे। क्या क्या करना है, मन को मुझ में लगाकर मेरी शरण लेकर और योग में स्थित होकर, अभी हमने योग की परिभाषा समझी, उसमें स्थित होना है। जीवन जियोगे तो मुझे पूरा का पूरा बिना किसी शक के जान पाओगे, है ना। भगवान को अगर जानना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, आज हमारा मन कहाँ लगा है, मोबाइल, पैसा, रिश्ते, गुस्सा, डर। ठीक है। और फिर हम कहते हैं भगवान समझ में नहीं आते। तो आज की समस्या की जो जड़ है, आज का इंसान क्या करता है, मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, कथा भी सुनता है, लेकिन मन पूरी तरह संसार में फंसा हुआ है। भगवान को बैकअप की तरह रखा है, जब दुख आए तभी याद करता है। तो गीता कहती है ऐसे भगवान नहीं मिलते, है ना। अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हो तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। भगवान को जानना है तो आधा मन नहीं पूरा मन चाहिए, है ना। आपका आधा मन तो संसार की ओर रहता है, आधा मन भगवान की ओर रहता है, और आप सोचते हो कि पूरी तरह से भगवान मिल जाए तो कैसे मिलेंगे। ठीक है। तो मैया सक्त मना का अर्थ जो है, कृष्ण कहते हैं मन मुझसे जुड़ा हुआ हो। आज मन किससे जुड़ा है, लाइक से, व्यूज से, लोग क्या कहेंगे, कौन आगे निकल गया, और हम उम्मीद करते हैं मन शांत रहे। यह वैसे ही है जैसे आग में हाथ डालकर कहना हाथ क्यों जल गया, है ना। हम मतलब खुद अशांति की ओर भाग रहे हैं और हम कहते हैं हमारा मन शांत क्यों नहीं। तो अगर आप ये सब चीजें करोगे, आपका पूरा ध्यान लाइक्स में रहेगा कि मैंने कोई पोस्ट डाली, उसमें लाइक कितनी आ रही, कौन कौन देख रहा है, और लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कर रहे हैं उसमें पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर कौन आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, आप देखते हो कंपटीशन करते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो और फिर कहो कि मेरा मन शांत रहे, ये सब अशांति के लिए है। जितनी चीजें आप ये करोगे ये सब आपके मन को अशांत करेंगे, और आप सोचोगे कि मन शांत हो जाए, तो कैसे हो जाएगा। तो यह वैसे ही है जैसे कि अगर आग में हाथ डाल दिया और कहो कि हाथ जले ना,
ऐसा हो सकता है क्या? हाथ तो जलेगा ही। अब आप कहो कि मेरा हाथ क्यों जल गया, आग में डाल रहे हैं हाथ, तो होना ही है। तो जो काम आप कर रहे हो आज के समय में, वही सब आपकी अशांति का कारण है। ठीक है। मदाश्रय मतलब शरण का अर्थ। शरण का मतलब यह नहीं है कि आप मंदिर में हाथ जोड़ लें। शरण का मतलब है कि जीवन के फैसले में नहीं, जीवन के फैसले में मैं नहीं, सत्य करे। मैं मतलब जो अहंकार है आपका, जो मैं कहता है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरे से ये हो रहा है, मेरे द्वारा ये किया जा रहा है, ये मैं है। तो सत्य करे, मैं नहीं। अहंकार नहीं, विवेक चले। आपका अहंकार नहीं, आपका विवेक चले। जो आपकी समझ होती है वो चले। ये नहीं कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, नीचा दिखा दिया या गाली दे दिया, तो अब मैं उसको भी वैसा ही नीचा दिखाऊंगा, गाली दूंगा या उसके साथ भी बुरा करूंगा। ये अहंकार को चोट लगती है। वो अहंकार करता है बदला लेने की भावना। विवेक मतलब समझ कि आपको उस समय, अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ भी कर रहा है, तो उस वक्त आपकी समझ होनी चाहिए कि मुझे ऐसे में क्या निर्णय लेना है, बिना अहंकार के। अहंकार वो होता है जो तकलीफ देता है। बिना तकलीफ के मतलब आप उस समय सत्य का निर्णय लो। ये नहीं कि आपको चोट लगी इसलिए आप उसमें बदला लेने की भावना रखो। उस वक्त आपको क्या निर्णय लेना है, ये अपने विवेक, अपनी समझ से आपको डिसाइड करना होगा। इच्छा नहीं, समझ को प्राथमिकता हो। मतलब इच्छा नहीं कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है, इनको प्राथमिकता नहीं देना है, अपनी समझ को प्राथमिकता देना है। तो आज हम कहते हैं भगवान मेरी मदद करो, लेकिन करते वही है जो मन चाहता है, जो इच्छा होती है। तो भगवान आपकी मदद कैसे करेंगे? फिर दुख आता है और दोष भगवान पर कि भगवान ने दुख दे दिया। ठीक है। तो असंशय जो शक क्यों है, ये असंशय जो है, असंशयम शक क्यों है? कृष्ण कहते हैं तुम मुझे बिना संदेह के जान सकोगे। है ना, संदेह है ना कि भगवान है तो भी शांति क्यों नहीं मिलती। तो ये संशय नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आज हमें शक क्यों है, भगवान है या नहीं, सही रास्ता कौन सा है, जीवन का अर्थ क्या है, ऐसा हमारे मन में संदेह आता है। क्योंकि हमने जीवन को कभी गहराई से देखा ही नहीं। हम भागते रहे, पैसा, रिश्ते, पहचान, और जब सब मिला तो भी खाली रहे। है ना, हम इन चीजों के पीछे भागते हैं और जब ये चीजें मिल जाती है उसके बाद भी मन खाली ही रहता है। तो आज के समय में जो इंसान के लिए सीधा संदेश है कि गीता साफ कह रही है, भगवान को जानना कोई इमोशनल काम नहीं है। है ना, इमोशनली भगवान को नहीं जाना जा सकता। कोई चमत्कार नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यह जीवन को ईमानदारी से देखने की हिम्मत है। जिसने अपने जीवन को ईमानदारी से देख लिया वही भगवान को जान सकता है। जो अपने जीवन को ईमानदारी से नहीं देख सकता वो कभी भगवान को नहीं जान सकता। तो जब आप अपने डर, लालच, मोह को देख लेते हो, है ना, हर बार यही चीजें आती है, डर, लालच और मोह। इनको अगर आप ईमानदारी से देख लेते हो तभी भगवान समझ में आते हैं। ये समझ लीजिए कि जब आप अपने आप को देखोगे तब आपको परमात्मा समझ में आएगा, कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही। ठीक है। तो जीवन में उतारने का जो तरीका है कि इन सब चीजों को अपने जीवन में कैसे उतारे, तो इसके लिए छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। 3 छोटे अभ्यास है। रोज 10 मिनट खुद से ईमानदार बातचीत करें। जो कर रहे हो होश में करो, जो भी कर रहे हो होश में करो, करना मत छोड़ो पर होश में करो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। भगवान से मांगना कम और समझना ज्यादा। है ना, भगवान से मांगना बंद करो और समझना शुरू करो जो भी हो रहा है। यही योग है, यही शरण है और यही गीता है। बहुत सिंपल है। 3 चीज अगर आपने कर लिया, क्या करना है, 10 मिनट खुद से ईमानदार बातचीत कीजिए। अपने बारे में अपने आप से बात कीजिए कि क्या मैं वाकई में ईमानदार हूं या कहीं मैं डर, लालच, स्वार्थ, कामना से चल रहा हूं। ये ईमानदारी है। और जो भी कर रहे हो उसे होश में करो। पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में लो। और कहीं भी जाओ, मंदिर है, कहीं भी आश्रम है, कहीं भी है, जैसे यहाँ भी हो, तो मांगना बंद करो, समझना शुरू करो। है ना, ये नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा। समझो, कोई भी चीज अगर बताई जा रही तो बस उसे समझो और अपने जीवन में अप्लाई करो। ठीक है। तो कृष्ण ने जो कहा है कि सुनो अर्जुन, अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो भागो मत, जागो। है ना, भागो मत, जागो। किसी चीज से भागो मत, बस जागो। जैसे कि हम जागते हुए कोई काम करते हैं तो हमें पता होता है, लेकिन अगर हम नींद में कोई काम करते हैं तो हमें नहीं पता चलता है। थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें रहती है लेकिन हम होश में नहीं होते। तो भागना नहीं है, जागना है। ठीक है। किसी भी काम से भागना नहीं है, बस जागृत अवस्था में रहना है कि होश में रहना है। आप होश में आ गए तो अपने आप काम सही हो जाएगा। सोचो कि अगर कोई काम नींद में करोगे तो सही होगा या जागते हुए करोगे तो सही होगा। काम तो करना ही है, लेकिन नींद में नहीं, बेहोशी में नहीं, जागृत अवस्था में। ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा-सा हम स्टडी के साथ समझते हैं, एक कहानी के माध्यम से, जो एकदम से समझ में आ जाए कि आज के समय में इसे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। ठीक है? ज़मीनी समस्या जो है, जो हम सबकी है, उसकी एक केस स्टडी समझते हैं। सब कुछ होने के बाद भी खाली क्यों? है ना? सब कुछ होने के बाद भी खाली क्यों है? तो अगर मन मुझसे जुड़ा हो, मेरी शरण लेकर जीवन जिया जाए, तो मुझे बिना संदेह के जाना जा सकता है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। ठीक है? मन मुझसे जुड़ा मतलब सत्य के साथ जुड़ा होना। सत्य ही कृष्ण है, ये चीज़ समझ लीजिए। कृष्ण कहीं बाहर नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसी मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण के चरित्र के, कृष्ण के जीवन के, कृष्ण के जो कृष्ण है वास्तव में, वो सत्य हमारे भीतर है, उसी को कृष्ण कहा गया है। ठीक है? तो हम जब सत्य के साथ जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। और कुछ नहीं करना है, आपको कहीं मंदिर और बाहर नहीं तलाशना है। चलिए कहानी से समझते हैं। रोहित की लाइफ सब कुछ था। रोहित की जो लाइफ थी, एक रोहित है, उसकी लाइफ है, उसमें सब कुछ था, शांति नहीं थी। सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी। रोहित 35 साल का है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, परिवार, सोशल मीडिया पर इज्जत है, सोशल मीडिया पर इज्जत है, ऊपर से देखने पर परफेक्ट लाइफ है, ऊपर से। लेकिन रात को 12 बजे जब सो जाते हैं सब, रोहित मोबाइल स्क्रॉल करते हुए सोचता है, इतना सब करने के बाद भी मन भारी क्यों है? भगवान को बैकअप बनाना है ना, इसको हम समझेंगे कि भगवान को उसने बैकअप बनाया। रोहित भगवान को मानता है, सोमवार को मंदिर, समस्याएं आए तो पूजा करता है, एग्जाम, इंटरव्यू, बीमारी तब याद करता है, क्योंकि भगवान को बैकअप बना लिया है कि जब कुछ हो तब भगवान के पास जाता है ना। सोमवार को मंदिर जाएगा, समस्या आए तो पूजा करेगा, नहीं तो पूजा नहीं करेगा, एग्जाम, इंटरव्यू, बीमारी हो तब याद करता है। लेकिन रोजमर्रा के फैसले कैसे लेता है? लालच से, डर से, समाज के दबाव से। मतलब ये काम करता है, सोमवार को मंदिर जाता है, समस्या आए तो पूजा करता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भगवान को याद भी करता है, लेकिन फैसले कैसे लेता है? लालच से, डर से, समाज के दबाव से। यही तो कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है? मदाश्रय यानी सिर्फ नाम नहीं, आधार बनाओ। सिर्फ नाम नहीं, आधार बनाओ, अपने जीवन का आधार बनाओ। आधार तुम्हारा लालच, डर, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आधार सत्य होना चाहिए। ठीक है? आगे कहानी कहती है कि रोहित की नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ। जिस जूनियर को उसने ट्रेन किया था, वही आगे निकल गया। अब रोहित कहता है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। यहीं पे गीता सवाल पूछती है, तुम भगवान से जुड़े थे या सिर्फ फायदा चाहते थे? वो जब ये कहता है कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, तो जिस जूनियर को उसने ट्रेन किया था, तो उससे कुछ फायदा चाहता था या वो सत्य के लिए कर रहा था? अगर वो फायदे के लिए कर रहा था, तो उसके साथ तो गलत होगा ही, है ना? तो तुम भगवान से जुड़े थे या सिर्फ फायदा चाहते थे? भगवान से जुड़ना मतलब कि सत्य के साथ जुड़े थे या सिर्फ फायदे के लिए कोई काम कर रहे थे? दूसरी केस स्टडी कि मन कहाँ अटका है, इसको हम समझेंगे। कृष्ण कहते हैं, मैया सख्त मना, मन मुझ में लगाओ। लेकिन रोहित का मन दूसरों की लाइफ, लोगों की राय, तुलना, ईर्ष्या, ऐसे मन से शांति कैसे आए? है ना? अगर मन में ये सब चीजें चल रही है तो शांति कहाँ से आएगी? यह वैसा ही है जैसे तेज रफ्तार गाड़ी चलाकर कहना कि दुर्घटना क्यों हो गई। है ना? आप तेज रफ्तार गाड़ी चलाओ और फिर दुर्घटना हो जाए तो कहो कि दुर्घटना क्यों हो गई? क्योंकि आपने तेज रफ्तार गाड़ी चलाई, तो जैसा आप करोगे परिणाम तो आपको वैसा ही मिलेगा। फिर आप कहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? है ना? तो जो टर्निंग पॉइंट है कहानी का, कि एक दिन रोहित की माँ बीमार पड़ती है, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है ना? उस वक्त डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। यही पहली बार रोहित रुकता है। पहली बार उसे समझ में आता है, ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना तुलना, बस एक सवाल, मैं जो भाग रहा था वो सब, वो सच में जरूरी था? जब उसकी माँ बीमार पड़ी और उस वक्त जब डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी तक वो सोचता था कि सब कुछ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, तब वो सोचता है कि अभी तक मैं जो भाग रहा था, जो कर रहा था, क्या वो सच में जरूरी था? क्या मैं इतना परेशान था, ये सब होना जरूरी था? तो योग का जो असली अर्थ है, गीता का योग, जिम, आसन या कपड़े नहीं। योग का मतलब है जो हो रहा है उसे देख पाना, बिना भागे, बिना झूठ के। है ना? जो हो रहा है उसे देख पाना, बिना भागे, बिना झूठ के। अपने डर और लालच को पहचानना। रोहित पहली बार समझता है, मैं भगवान से नहीं, अपनी इच्छाओं से बंधा था। मतलब हम सत्य से नहीं, अपनी इच्छाओं से बंधे होते हैं और उसी के चलते कोई काम करते हैं। परिवर्तन कैसे होता है? धीरे धीरे रोहित बदलता है, दिखावे के फैसले बंद, अब दिखावे का फैसला नहीं करता, लोग क्या कहेंगे कम हो गया, काम वही लेकिन होश के साथ। अब भगवान से यह नहीं कहता मुझे ये दे दो,
बल्कि पूछता है मुझे सच दिखाओ, है ना? बल्कि कहता है कि मुझे सच दिखाओ, सच क्या है? तो जो गीता का संदेश है कि भगवान दूर नहीं है, समस्या यह है कि हमारा मन बटा हुआ है, हमारी शरण अधूरी है, हमारा जीवन बेहोशी में चल रहा है। कृष्ण कहते हैं पूरा मन दो, पूरा जीवन दो, तब समझ आऊंगा। पूरा मन और पूरा जीवन जब सत्य को समर्पित करोगे तब भगवान समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज की जो सीख है, आप खुद से पूछिए, मेरा मन किस में अटका है? मैं भगवान को कब याद करता हूँ? क्या मैं जीवन को सच में देख रहा हूँ? यही सवाल आपको अध्याय 7 में ले जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इस कहानी से समझिए अपने जीवन को कि आपका जीवन भी ऐसे ही चलता है ना? तो ये कहानी अगर आपकी अपनी लग रही है तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्यों भगवान से दूर रहते हैं, क्यों भगवान के होते हुए भी हमारे जीवन में अशांति है, क्यों हम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों तड़पते रहते, क्यों खालीपन होता है? क्योंकि हम कहीं और भटक रहे हैं। हम इच्छाओं से चलते, हम डर से चलते, हम लालच से चलते, लेकिन सत्य से नहीं चलते, है ना? हम कहाँ से चल रहे हैं, हम अपने आप को देख नहीं पाते, हम बेहोश रहते हैं, हमें होश ही नहीं रहता कि हमें कौन चला रहा है। ठीक है, हमारी इच्छाएं चला रही हैं कि सत्य चला रहा है। जिस दिन ये सब समझने की ताकत आ गई, उस दिन आप भगवान से दूर नहीं रहोगे, क्योंकि भगवान आपके रूप में ही है, आप में ही है। बस आपने जो ये आवरण धारण कर रखा है उसको उतार दीजिए, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। भगवान को कहीं ढूंढने तलाशने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला श्लोक है, आगे और समझेंगे। चलिए, अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज क्या खास समझ में आया? चलिए संदीप जी, आपने अच्छे से सुना, बताइए। आपने जो बताया कि हम इच्छाओं से चलते हैं, तो ये बात सही है। मुझे पहले ये अकेलापन ज्यादा लगता था, तो मन में इच्छा रहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए तो अकेलापन दूर हो जाएगा। तो ये बात सही है। वो तब आप बता जब हम समझ नहीं पाते थे कि अकेले चल लो, किसी का साथ मत लो, सेल्फ डिपेंड बनो। तो ये तो हार्ड लगता था। कि आप जो बोल रही इस वक्त कि आप इच्छाओं के आगे रह के चलते हो, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। बाकी ये सोच नहीं पाते कि मैं अकेलेपन का क्यों फील कर रहा हूँ, मैं तो इच्छा के वशीभूत हूँ। वो इच्छा पूरी होने के पीछे हम दौड़ते हैं। बाकी हमको जो अकेलापन लग रहा है, उसको क्यों लग रहा है वो सही से नहीं जान पाते। उसका रीजन क्या है, भगवान के साथ क्यों नहीं है, खुद को अकेला क्यों लग रहा है। इसका रीजन ये क्या, इच्छा को ड्रिवन होके चल रहे, सच को नहीं देख पा रहे। लोग अपने आजू बाजू में कुछ हो रहा है घटना, अपनी इच्छा के आवरण में चलते कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, लेकिन वो सच देख के समझ नहीं पाते, सिचुएशन को समझ नहीं पाते। सच तो यही है ना कि इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी फिर तैयार खड़ी है। जरूरतें पूरी की जा सकती, इच्छाएं नहीं, है ना? और जरूरत सत्य में भी पूरी की जा सकती है, उसके लिए कामना करने की जरूरत नहीं है। सत्य यही है कि जरूरत है। हम कुछ और आवरण उड़ा के बोलते हैं। किसी से अगर प्रेम है ना, तो मतलब शारीरिक आकर्षण है, पर हम उसे प्रेम का नाम दे देंगे। जरूरत है, हमें शारीरिक आकर्षण है, हमें उससे शारीरिक संबंध बनाना है, लेकिन हम कहेंगे हम तुमसे प्रेम करते हैं। और हमें शारीरिक जरूरत तो है नहीं, बस हम तो बात करना चाहते हैं, हमें तो तुमसे बात करना अच्छा लगता है, हमें तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मतलब हम एक नकाब ओढ़ के चलते हैं, हम क्लियर नहीं बोलते कि हमारी जरूरत है ना? हम अपने आप से ही ईमानदार नहीं होते, हम बेईमानी करते हैं, अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी। तो जो व्यक्ति सच के साथ जीना शुरू कर देता है, जो जानता है कि मेरी जरूरत क्या है और उसे कैसे पूरा करना है, खुल के बोलने की हिम्मत रखता है कि मेरी आवश्यकता है, मेरी जरूरत है, वो व्यक्ति सच के साथ जीता है। उसको डर नहीं होता किसी चीज का, है ना? कोई अगर जरूरत पूरी कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो और कहीं से पूरी होगी। जरूरत है तो पूरी तो करना ही है। अभी जैसे कि आप एक दुकान पे गए कोई सामान लेने, अगर उस दुकान पे नहीं पसंद आया या उस दुकान से नहीं नहीं मिल पाया, तो क्या आप दूसरी दुकान पे लेने नहीं जाओगे? तो जरूरत है तो लेना पड़ेगा। फिर ये चोला ओढ़ना कि मैं उससे बेवफाई नहीं कर सकता, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, तो ये सब तो एक बेवकूफी हो गई ना कि ऐसा जीवन आप जी रहे हो और फिर कहते हो कि मेरे जीवन में शांति नहीं, मेरे जीवन में आनंद नहीं। कैसे आएगा जब आप खुद से ईमानदार नहीं हो? आ रही बात समझ में? हाँ मैडम, जैसे मतलब ये तो हो गई नीड की बात। वैसे अकेलापन के लिए हम बोलते हैं कि मुझे किसी का साथ चाहिए, हाँ, लेकिन वो अकेलापन ये रीजन नहीं होता, दूसरा रीजन होता है। आप कहते हो कि मुझे किसी का साथ चाहिए खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, घर में साथ रहने के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये काम तो कोई भी कर देगा, लेकिन आपको तो किसी और के लिए किसी का साथ चाहिए, लेकिन आप खुल के कह नहीं पाते हो।
आप बहाने बना के और बातों के लच्छे बना के आप पेश करोगे, तो फिर जब आप ही अपने साथ बेईमानी करोगे तो दूसरा तो आपके साथ बेईमानी करेगा ही करेगा। आ रही बात समझ में? जब आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हो तो कोई और आपके साथ क्यों ईमानदारी रखेगा? ये तो समझने वाली बात है ना कि आप अपनी जरूरत के लिए किसी को बहका सकते हो, तो वो अपनी जरूरत के लिए आपको धोखा क्यों नहीं देगा? ये तो बनी बात है ना कि सामने जैसा आप करोगे वैसा आपको भी मिलेगा। है? हाँ मैडम, लेकिन हम भी हमारी जो चीज रियल में चाहिए वो हम भी स्पेसिफिक नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। आजू बाजू प्यार वाली चीजें बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, जो ओरिजिनल चाहिए वो नहीं बताएंगे। हमें भी मालूम नहीं रहता स्पष्ट कि मुझे यही चाहिए, तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं, वो भी नहीं पता है। नहीं, वो पता चल जाएगा। अगर आप बाकी चीजें खुद से कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आपको दूसरे की जरूरत क्यों है। ठीक है? क्योंकि आपके हाथ पैर है, आपके पास समय है, आपके पास माइंड है, बुद्धि है। जो काम आप दूसरे से चाहते हो वो काम आप अकेले कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरत क्यों है, किस काम के लिए। आ रही बात समझ में? ओके। है ना? जो काम आपसे नहीं होगा तभी तो आपको दूसरे की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आप खुद से ही कर सकते हो तो दूसरे की आवश्यकता कहाँ है फिर? फिर तो आप झूठ बोल रहे हो। हुँ? हाँ, यस मैडम। है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही और ज़रूरत भी है, तो फिर आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे दूसरे के पास क्यों जाना है? क्या चाहिए मुझे? जब खुद से क्लैरिटी होगी, तभी तो आप दूसरों को बता पाओगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब अब मान लो आप बोलते हो मुझे नहीं पता, आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो और आप घर से निकल गए हो, तो अब आपको पता ही नहीं तो आप कौन-सी दुकान से और क्या खरीदोगे? आपको पता होता है ना कि आप बाहर जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए, तो आप फिर यहाँ पे बेईमानी कर रहे हो। आपको पता होता है दूसरे से क्या चाहिए, फिर भी आप कहते हो मुझे नहीं पता है। ऐसे कैसे नहीं पता है? आपको पता होता है तभी तो आप दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हो, पर आप खुल के कहना नहीं चाहते हो। हैं? हाँ, वो होता है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो बात होगी ना वो आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि देखो मैं क्यों पकड़ लेती हूँ बातों को, क्योंकि मुझे इन चीजों का साइंस पता है कि इंसान का माइंड कैसे चलता है, इंसान की जरूरतें क्या होती है, इंसान काम कैसे करता है। ये चीजें अगर आपको भी पता चल जाए तो आप भी अच्छे से जी सकते हो। समझ में आ रहा है? इसी को विवेक बोलते हैं, इसी को समझ बोलते हैं। जो हमें कोई घुमा ना सके, हमें कोई लालच, डर, कामना, स्वार्थ में फंसा ना सके, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए। अगर हमें पता है हमें क्या चाहिए तो कोई हमें कैसे बहका सकता है? हमें जो चाहिए हम वही लेंगे ना। अगर कोई कुछ भी दे हम लेंगे ही नहीं। हुँ? और जहाँ से मिलेगा वहाँ से लेंगे। फिर हम बहाने नहीं बनाएँगे कि इसी व्यक्ति से चाहिए था पर इसने दिया नहीं तो हम उससे अब उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी हम बातें करेंगे। ये तो फिर बेवकूफ़ी हो गई। आ रही बात समझ में? यस मैडम। आपको जो चाहिए वो क्लैरिटी रखो और जहाँ से मिले वहाँ से ज़रूरत पूरी करो। ये तो ज़िंदगी है। और ईमानदारी और प्रेम अपने आप से, किसी और से नहीं होता। दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही ज़रूरत के लिए होती है। ये पूरा समाज, ये पूरा शादी-ब्याह, समाज, रिश्ते-नाते ये सब ज़रूरत के लिए ही बनाए गए। इसमें कोई इमोशन नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ये सब ज़रूरत के रिश्ते-नाते हैं, लेकिन हम सीधे-सीधे कहने से सोचते हैं कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, नाराज़ ना हो जाए, तो कहीं हमारा स्वार्थ पूरा ना हो, हमारा जो लालच है वो कहीं रुक ना जाए, इसलिए हम सोचते हैं कि बातों को बढ़िया लपेट के दें, लच्छेदार बना के, ताकि वो समझ ना पाए, जबकि वो भी समझता है और आप भी समझते हो। दोनों एक-दूसरे को बहका रहे होते हैं। दोनों एक-दूसरे को झूठा दिलासा दिए पड़े रहते हैं, झूठी कहानियाँ बताते रहते हैं और फिर एक दिन जब सच सामने आता है तो कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया। आ रही बात समझ में? मतलब धोखे से तो हमारा रिश्ता ही शुरू होता है और जब जाके बीच में धोखा समझ में आता है तो हम कहते हैं अरे धोखे से शुरुआत हुई तो धोखा ही मिलेगा ना। शुरुआत ईमानदारी से करो तो धोखा नहीं मिलेगा। क्लियर रहो, किसी के साथ रहो तो। है ना? तो यही सब है। देखो बहुत सरल जिंदगी है। अगर आप बाहर, हाँ बोलिए। शादी होती है तो मालूम है संबंध होना है, संबंध भी कर लेंगे, बाद में ताने मारेंगे हमने तो सिर्फ संबंध के लिए शादी की, हाँ, दूसरा हो जाएगा नहीं की, फिर पैसे के लिए की। पहले नहीं बोलेंगे, जब झगड़ा होगा तब बोलेंगे। बस फिर वो जो चाहिए था, डिमांड जिसकी थी, तब वो आता है क्यों क्या था। अभी जैसे एक उदाहरण से और समझे कि पति देखता है कि पत्नी अच्छी है, शरीर उसका अच्छा है कि नहीं है,
शारीरिक संबंध में अच्छे से काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पत्नी देखती है पति अच्छा कमाता है, पैसे अच्छे कमाता है कि नहीं, मतलब संबंध तो स्वार्थ से ही हो रहा है। लेकिन अगर वही काम कोई बाहर औरत पैसे लेके कर देगी, उसे वेश्या कह देंगे, उसे लालची कह देंगे, और जबकि लालच तो हमारे शादीशुदा रिश्ते में भी वही है। अगर पति अच्छा कमाए ना, पैसे ना दे, तो कोई पत्नी अच्छे से उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। आ रही बात समझ में? तो वही तो है कि काम वही सब जगह हो रहा है, बस नाम अलग अलग दे दिया जाता है। यही इंसान को समझ में नहीं आता है कि लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सुविधा के अनुसार चीजें बनाई है। अगर आपको बौद्धिक स्तर है, आप समझ सकते हो, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जियो, दुनिया की परवाह छोड़ दो। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कर रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। आप अपनी जिंदगी को कैसे शांति और आनंद और मुक्ति की ओर ले जा सकते हो, उस पर आपको काम करना है। ठीक है? ये नहीं देखना है कि नियम क्या चल रहा है, रीति रिवाज, हर समय नियम बदलते हैं, हर समय कानून बदलता है, हर समय समाज बदलता है, क्योंकि जब जैसी सुविधा होती है उसके अनुसार। तो आपको देखना है कि आपके जीवन में क्या करने से आनंद आएगा, शांति आएगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है? ये 3 चीजें अगर आपने पकड़ लिया, शांति, आनंद, मुक्ति, ईमानदारी, तो फिर आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, परेशान नहीं हो सकते। ठीक है? अभी आपको ये भी चीजें अच्छे से नहीं समझ में आ रही होंगी, किसी दिन ये भी समझ में आएगा। जैसे अभी अकेलापन समझ में आ रहा है ना, वैसे ईमानदारी, सत्य, मुक्ति, आनंद, शांति, ये क्या चीज है, ये भी समझ में आएगा। लेकिन धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जब आपको उसका स्वाद मिलेगा। कहते हैं ना कि जब आनंद आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि मैं किस पल आनंदित था। अगर वो स्वाद आपने समझ लिया तो फिर आप हर पल आनंद ही ढूंढोगे कि जिस चीज से मुझे आनंद मिले मैं वही काम करूंगा, बाकी काम ही नहीं करूंगा। आ रही बात समझ में? हाँ, क्योंकि जीवन आनंद है, दुख नहीं है। अगर दुख होता तो हम दुख में भी सुखी होते। हम दुख कोई भी नहीं चाहता, और हमें वो आनंद पता है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर है वो आनंद, और उसी आनंद की तलाश में हम सब कुछ करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है कि फिर हम स्वार्थ, लालच, डर, इन सबको अपने साथ ले लेते हैं कि किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे किसी को परेशान करके, चाहे किसी को दुखी करके, चाहे किसी के साथ गलत करके, झूठ बोल के, तब आनंद खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं कि मिलेगा, लेकिन यही सब करने की वजह से आनंद खत्म हो जाता है। समझ रहे? जैसे कि आग में अगर हाथ डाल दिया तो जलेगा ही जलेगा। आप कहो कि आग हाथ डाल दिया और जले ना, ऐसा संभव नहीं है। वैसे ही अगर डर, लालच, स्वार्थ, कामना से आप काम करोगे तो आनंद कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यही उसके दुश्मन है। ठीक है? लेकिन जो काम होता है तो हम काम की करते हैं कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, उससे आपको थोड़ा सा जब समझ में आएगा तो हल रह पाएंगे। नहीं तो कोई भी काम वो उससे करते हैं, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, अब आप जब कोई काम कीजिए तो अब इसलिए कीजिए कि ये काम जरूरी है। अगर ये नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, है ना? इसके अलावा अगर ये नहीं किया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे ये काम करना है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये काम मुझे मिला है, मैं कर सकता हूं, और मेरे द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए मुझे इस काम को करना है। इसलिए नहीं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं इसके लिए सही हूं, और ये सत्य है, इसलिए मुझे करना है। परिणाम चाहे फिर गलत आए, सही आए, उसकी परवाह नहीं करना है। ठीक है? ओके, समझ गया। हाँ, कोई भी काम आप कर रहे हो तो देखो कि क्या ये काम जरूरी है, क्या इस काम में सत्य है, लालच है, डर है, किस लिए। अगर लालच और डर के वजह से कर रहे हो तो बिल्कुल उस काम को मत करो। लेकिन अगर उस काम में सत्यता है कि हाँ, इस काम को करने से मुझे मुक्ति मिल रही है, मुझे शांति मिल रही है, मुझे आनंद मिल रहा है, और दूसरे भी तकलीफ में नहीं जा रहे हैं, तो ये काम जरूरी है, इसलिए मैं करूंगा, भले इसके परिणाम में मुझे दुख ही क्यों ना झेलना पड़े, तब भी मैं करूंगा, क्योंकि ये जरूरी है, इसलिए मैं करूंगा। ठीक है? दुख या सुख देख के नहीं, इसलिए कि ये जरूरी और सत्य है, इसलिए मुझे करना है ये काम। ठीक है? चाहे कोई भी काम हो, कसौटी यही होनी चाहिए, जरूरी है या सत्य के साथ है, बस 2 चीजें आप देख लो उसमें, ईमानदारी, सत्य, जरूरत, और उस काम को कर डालो, फिर परिणाम की चिंता मत करो। ठीक है? अब जैसे ओशो की बात करें कि ओशो के लिए जरूरी था जो काम उन्होंने किया, ना जेल जाने से डरे, ना जहर खाने से डरे। लोग बोलते उनको जहर दे दिया गया, कुछ भी परिणाम आए,
पर काम तो जरूरी है तो करूंगा। ठीक है। कृष्ण ने झूठ बोला, महाभारत युद्ध में कितना झूठ बोला, कितना छल किया, अगर नहीं करते तो शायद जीतते भी नहीं, लेकिन जीतना जरूरी था और सत्य के लिए था, इसलिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लेकिन जीतना जरूरी है, क्योंकि जीत सत्य के लिए थी, इसलिए जीतना जरूरी था। ठीक है। फिर वहां ये नहीं देखा जाता कि गलत है कि सही है कि क्या है, बस देखना है कि इसके पीछे भाव क्या है, किस लिए किया जा रहा है काम। फिर उस काम के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर डालो, कोई गलत सही नहीं होता। ठीक है। पर ये बातें मैं जो बोल रही हूँ ना, ये आम इंसान के लिए नहीं है, ये कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिए ही है, जो कृष्ण जैसा हो गया है, वही ये सब कर सकता है। हर कोई करेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है, वो कुछ भी कर डालेगा, कहीं भी लालच डर से करेगा, बोलेगा मैं सत्य के लिए कर रहा हूँ, फंस जाएगा। लालच डर आया कि फंस गया। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल? सुनील जी, आपको भी कुछ पूछना है? राजकिशोर जी, सुनील जी कुछ बोल रहे हैं? जी नहीं मैम। ठीक है। राजकिशोर जी? चलिए, कोई बात नहीं, कुछ लोग सुन के ही आनंद लीजिए, कैसे भी मिले शांति और आनंद मिलना चाहिए। ठीक है। जिज्ञासा है तो सवाल कीजिए। नहीं मैं आगे एक चीज तो समझ में आया कि हम अपने अपने किसी भी आदमी से अपनी जरूरत की चीज के और जरूरत पूरा नहीं होता तो इसके लिए हमें के प्रति मन में क्रोध आता है, चाहे परिवार में कोई हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, एक मुद्दा आया एक ये किसी से नहीं जरूरत है फायदे की समझ में आया। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आना ही तो है, इसीलिए तो हम ये काम कर रहे हैं कि समझ में आए, है ना। और समझ में आ गया तो जीवन में आ जाए। ठीक है। जीवन में आना भी जरूरी है, समझ बस में नहीं, जीवन में आना जरूरी है। मेन की समझ में कैसे कब तक रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अगर जीवन में उतर गया तो जीवन तर गया। ठीक है। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी के लिए कोई बदला लेने की भावना नहीं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो अपनी जरूरत के लिए जी रहा है, हम अपनी जरूरत के लिए जी रहे हैं। एक दूसरे से जरूरत पूरी हो रही तो ठीक है, नहीं कहीं और से पूरी हो रही तो भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि इंसान इंसान के लिए जरूरत से ही जुड़ा हुआ है। इंसान ने समाज का निर्माण किया है ताकि कमजोर लोग भी अपनी जरूरत पूरी कर सके, लेकिन जिसने अपने आप को मजबूत बना लिया, जिसने अपने आप को ताकतवर बना लिया, उसे किसी समाज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जरूरत खुद पूरी करने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है। जैसे हम कामना रखते हैं कि शरीर के सुख के लिए पूरा नहीं होगा, पूरा रहते हुए देखो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और अगर आप ये पूछ रहे हो कि कामना रखते हुए कोई काम करे सही है नहीं है, तो अभी जितनी बातें बताई हैं उन्हें अगर आप समझ लेते हो तो आप खुद अपनी समझ से जो जियोगे वही आपके लिए सही है। ठीक है। आप जहां भी हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है। कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में है तो मेरा जरूरत पूरा नहीं जरूरत पूरा करे तो कोई गलत है। अभी मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ संदीप जी, क्या आपको सुनाई दे रहा है इनकी आवाज, क्या क्लियर बोल रहे हैं? वो पूछ रहे कि अगर कोई व्यक्ति जरूरत पूरी कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ है, लास्ट में क्लियर नहीं हुआ। देखो, अगर कोई व्यक्ति आपकी जरूरत पूरी कर रहा है तो आपको उससे शिकायत ही नहीं होगी। जरूरत पूरी नहीं करता तभी तो आप शिकायत करते हो, है ना। ये चीज आप समझो कि कोई भी व्यक्ति या आप किसी की जरूरत पूरी नहीं करोगे तो फिर वो भी कहीं, अब आपको ऐसा लगता है
कि मैं पैसे से जरूरत पूरी कर रहा हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी वो मुझे धोखा दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप जो समझ रहे हो वही उसकी जरूरत हो, है ना। जरूरत क्या होती है कि जब वो व्यक्ति कहे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तब वो अगर आप पूरा कर सको तो वो जरूरत कहलाती है। लेकिन आप अपने से अगर उसकी जरूरत पूरी कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, तो ये आपकी सोच है, जरूरी नहीं कि आप उसकी जरूरत को जानते हो। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप पूछ रहे हो तो इसका यही है कि आप अपनी मर्जी से किसी की जरूरत पूरी मत करो। अगर सामने वाला कहता है कि मेरी ये जरूरत है, आप पूरी कर सकते हो, तो आप उसकी जरूरत पूरी करो, है ना। पति का काम ये नहीं है कि पैसा दे दिया, घर दे दिया, बच्चे दे दिए, कह दिया मैंने तो पत्नी की सारी जरूरतें पूरी की और पत्नी मुझे धोखा दे देती है। ठीक है, राजकिशोर जी, क्या समझ पा रहे हैं? यही बात है आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमेंट आप सुनिए, आप मैसेज में कर दीजिएगा, फिर मैं उस सवाल को किसी लाइव में ले लूंगी। ठीक है, अभी सवाल ये था मैम। हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अब आ रही। सवाल ये था कि जैसे मेरा जरूरत मेरी वाइफ से है, शारीरिक जरूरत, अगर उससे पूरा नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं क्या उसके जरूरत पूरा हो तो वहाँ पे करना सही है या गलत? ओके, तो देखो, अगर आपकी वाइफ आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रही तो आप उससे क्लियर कह सकते हो कि तुमसे मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। अगर वो कहती है कि ठीक है, मेरे रहते हुए भी तुम किसी और से अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो विरोध करती है तो पहले उससे तलाक लो, अलग हो जाओ, उसके बाद अपनी जरूरत पूरी करो। ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसके साथ रहते हुए उसकी बिना मर्जी के आप गलत करोगे, उसके साथ धोखा दोगे या झूठ बोलोगे तो गलत है। लेकिन अगर उसकी सहमति से करते हो तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये भी होता है ना, अगर उसकी सहमति से करो तो वो तो ऐसा करने देगा नहीं, तो फिर अलग होना पड़ेगा आपको, है ना। ये नहीं कि इधर भी आप पैर रखो और इधर भी रखो, पैर बीच से फट जाते हैं। दोनों दो नाव पे कभी भी सवार नहीं हुआ जा सकता। अगर आपकी पत्नी से आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही तो उसको बोलो कि मेरी जरूरत तुम पूरी नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। ठीक है, या तो फिर वो आपकी जरूरत पूरी करेगी या अलग हो जाएगी, कुछ तो करेगी ना। पहले आप बोलो तो सही उससे। ठीक है, गलत क्या है ये चीज समझो। गलत ये नहीं है कि आप किसी और के साथ संबंध में हो, गलत ये है कि किसी और को अपने साथ बांध के रख रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि मैं दूसरी जगह जा सकता हूं, ये गलत है। ठीक है, अपने बंधन से उसे आजाद करो, आप भी आजाद हो जाओ, फिर कुछ भी करो, कोई गलत सही नहीं होता। ठीक, हाँ, इसके लिए खुल के बातचीत करो, यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। झूठ नहीं बोलना, गलत मतलब दूसरे को धोखा नहीं देना। एक बंधन, शादी के बंधन में आप हो और आप कह रहे हो कि मैं कहीं और से पूरा कर सकता हूँ, पहले एक बंधन से तो मुक्त हो जाओ। ठीक है, और इसके लिए तो कानून भी कहता है कि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं तो स्वेच्छा से अलग हो सकते हैं, है ना। अगर वो फिर जबरदस्ती करे तो फिर उसके लिए भी कानून है कि वो आपकी जरूरत भी पूरी ना करे और आपको अलग भी ना करे, तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, फिर और तरीके हैं। पहले जितना है उसे तो समझो और उस पर काम करो। पहले उससे बात करो कि तुमसे मेरी जरूरत पूरी नहीं होती, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते, हम जिस लिए साथ है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बात करना। हाँ, बात करना पड़ेगा उससे। ठीक है, या तो वो खुद आपकी जरूरत पूरी करेगी या आपको आजादी देगी, दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा उसे। अब जैसे अगर पत्नी कहे कि मुझे आपसे पैसों की जरूरत है और आप कहो कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तो फिर आप फिर उस लायक ही नहीं कि आप उसके पति बने रहो। ठीक है, फिर आपको हटना पड़ेगा रास्ते से, फिर वो अपनी जरूरत कहीं से भी पूरी करे, पर फिर आप नहीं बांध के रख सकते। वैसे ही अगर आप उससे बोलोगे कि तुझसे मेरी जरूरत पूरी नहीं होती, तो या तो वो खुद करेगी या रास्ते से हटेगी, पर खुल के बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वही बात करो, ये नहीं कि बच्चे हैं
और समाज क्या कहेगा, शादी कर लिया तो अब बंध के रहना ही पड़ेगा, तो ये ऐसी मजबूरी वाली बातें करोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर जो बात है, जो आपको तकलीफ है, उसकी पूरी क्लियरिटी के साथ बात करो। ठीक है, तुमसे बात करना पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा, यही नियम है। जो नहीं कर सकता तो फिर हमेशा घुटता रहे अंदर ही अंदर, दुखी रहे, परेशान रहे, है ना। डरना नहीं है, न समाज से न बंधन से। डर को छोड़िए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हो सब करना ही जायज है ना। जैसे कि बोलते हैं कि अगर सत्य के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि अय्यासी के लिए, मजे के लिए, घर में सब कुछ मिल रहा है, खाना घर में मिल रहा है, फिर भी होटल में खाना खाने की इच्छा है इसलिए मुझे होटल जाना है, तो फिर गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अभी बात ऐसी है, जब शादी करते हैं तो सब ठीक ठाक है, बीच में इंस्टाग्राम या वो अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो मैं उधर भी जाऊंगी और इधर भी पैर छोड़ूंगी भी नहीं, ऐसा हालत है। नहीं, ये तो उनकी हालत है, लेकिन आप क्यों बीच में हो? आप तो अलग हो सकते हो ना, वो उनकी इच्छा है, उनको रहने दो। आप तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो ना एक तरफ पैर करने की। आप क्यों दो नाव पे सवार हो रहे हो? आप तो बोलो कि भैया मैं नहीं चल सकता ऐसे में। ठीक है, हाँ भाई, वो क्या कर रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है ये आपके अधिकार है ना। आप अपने अधिकार जानो कि आपके लिए क्या नियम है, आपके लिए क्या अधिकार है कानून की तरफ से। बात देखो, शादी में कानून की बात ही आती है कि अगर शादी की है तो कानून से ही आपको आजादी मिलेगी। ठीक है, अगर आप वैसे चाहो एक दूसरे के साथ अलग होना तो इसके लिए अभी हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है। आपको जिस तरह शादी की हो वैसे तलाक भी लेना पड़ेगा, तब आप अलग हो। हाँ, अगर आप अपने आप को मजबूत बना लेते हो, मन से सशक्त हो जाते हो, तो आप कुछ भी करो, घर छोड़ दो, भाग जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं अपनी जिंदगी अलग जियो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर इतनी ताकत फिर होनी चाहिए, फिर चाहे शादी टूटे, तलाक हो या ना हो, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी जीने की क्षमता होनी चाहिए आप में। फिर नहीं इंतजार करना कि तलाक हो या ना हो, बस गलत मत करो किसी के साथ। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राजकिशोर जी, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। अब हमारा अध्याय 7 शुरू हो चुका है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें नई सीख मिलती है, क्योंकि हर सीख हमारे लिए जरूरी है। गुड नाइट सभी लोगों के। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।